हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज बसंत पंचमी है, तो सभी माता बहनों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना। जय माँ सरस्वती जी, सभी को बधाई हो। तो आज के दिन हम लोग माता सरस्वती जी को खूब धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद उनको पीला कपड़ा, आज के दिन तो पीला शुभ माना ही जाता है, उनको भी पीला वस्त्र हम लोग पहनाते हैं और खुद को पीला वस्त्र पहनते हैं। तो देखिए, आज बसंत पंचमी है, मैंने खुद को पीला वस्त्र पहना है। देखिए सूट, मैं पीला सूट पहनी हूँ। तो हे गाइज, आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आप लोग भी आज पीला वस्त्र पहने। तो आज जो है से हम लोगों के यहाँ पूजा पाठ भी होता है और उसके बाद जो है से खाना में भी अच्छा अच्छा खाना बनता है आज के दिन। जैसे खीर पूरी हो गया और उसके बाद पकौड़ी हो गया, ये सब बनता ही बनता है हम लोगों के यहाँ। और आज के दिन बच्चों को भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि सरस्वती जी बुद्धि और ज्ञान की माता है। तो इसलिए सरस्वती जी को हम लोग पूछते हैं कि वो हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे और उसके बाद हमारा कष्ट भी हरे। तो हे गाइज, आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चों को भी आज पूजा पाठ करवाएं, अपने साथ बच्चों को भी पूजा में बिठाएं। सरस्वती जी बच्चों को वाणी भी देंगे अच्छे, और उसके बाद उनको विद्या भी देंगे। सरस्वती जी की कृपा उन पे बनी रहेगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें याद है कि हम जब बच्चे थे तो हमारे यहाँ मैके में 2 स्कूल है, अभी भी है वो, जिसको हम मिडिल स्कूल कहते हैं, एक को जो हमें 8 तक वहाँ है, और उसके बाद जो है से नहीं 7 तक है, सॉरी 7 तक है वो, और 8 से लेकर के हाई स्कूल तक है दूसरे स्कूल में, उसको हाई स्कूल हम लोग कहते थे। तो हम लोगों को अभी भी याद है कि जो क्या कहते हैं, हम लोग सरस्वती पूजा में इतने एंजॉय करते थे, क्या बताए। जब वो दिन याद आती है ना, तो बहुत ही वो लगता है कि कैसे निकल गया वो दिन। आज के दिन हम लोग इतने खुश होते थे, हम लोगों से 1-1 रुपया 2-2 रुपया चंदा लेते थे स्कूल में, और सरस्वती जी का बहुत बड़ा मूर्ति मंगाया जाता था और उसकी पूजा पाठ आज होता था वहां पर। अभी भी होता है, ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं होता, अभी भी होता है। और हम लोग उस दिन इतने खुश होकर के घर से जाते थे सज धज के, और वहां जाकर के पूजा पाठ होता था, पूजा पाठ में हम लोग भाग लेते थे। उसके बाद हम लोग को प्रसाद मिलता था उस दिन, जरूर बूंदी का प्रसाद तो जरूर मिलता था उस दिन। बूंदी हो गया, बेर हो गया, और उसके बाद हम लोगों के बिहार में उसको कहते हैं केसौर। हाँ, केसौर कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। व्हाइट कलर का होता है वो, जैसे शकरगंजी होता है वैसे होता है व्हाइट कलर का, वो भी शकौर, केसौर, हाँ उसको हम लोग कहते थे। ये प्रसाद जरूर चढ़ाया जाता था उनको, और फिर उसके बाद हम लोगों को प्रसाद पैकेट में मिलता था, तो हम लोग बड़ी खुशी से खाते थे और अपने घर आते थे। फिर दूसरे दिन भी विसर्जन होता था, फिर भी हम लोग जाते थे, विसर्जन वाले दिन भी जाते थे। उस दिन भी हमें प्रसाद मिलता था और इतना स्वाद लगता था उस प्रसाद में, जो हम क्या बताएं। इतना अच्छा लगता था प्रसाद का स्वाद कि हम लोग प्रसाद खा करके बहुत खुश होते थे। वैसे देखिए, वैसे घर में भी मिलता था, मिठाई है चाहे बूंदी है, सब कुछ आता है, सबके घर में मिलता है, लेकिन उस प्रसाद का अलग ही स्वाद था। तो हे गाइज, वो दिन हम याद करके आज हम बहुत अपने आप को हम महसूस कर रहे हैं कि देखिए एक एक दिन कैसे निकल गया सब, कितना हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों स्कूल हम करके कॉलेज पहुंचे। कॉलेज गए, कॉलेज में भी जो है से क्या कहते हैं, वहां भी सरस्वती जी का पूजा होता था। वहां भी बहुत अच्छा लगता था पूजा में सरस्वती जी का। और वहां पर ये नहीं होता था, वहां पर प्रसाद के साथ साथ वहां पर हम लोगों को बुक मिलती थी, और वो भी धार्मिक बुक मिलती थी हम लोगों को। कभी रामायण मिल गया, कभी जो कृष्ण भगवान का होता है, लीला वाले हैं, उनका कृष्ण भगवान का बुक मिल गया, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, वो अभी भी हमारे पास पड़ा होगा। तो धार्मिक बुक ही हमें मिलती थी, एक एक सारे बच्चों को मिलती थी कॉलेज में बुक। अभी भी मैंने संभाल के रखा है उस बुक को। हाँ,
अभी भी पड़ा हुआ है हमारे घर पर बुक। अगर मेरे पास अभी होता तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाती मैं, क्योंकि मैं तो बाहर आई हूँ अभी बेटी के यहाँ गुजरात हूँ, तो मैं तो लेके आई नहीं हूँ, लेकिन अभी भी मैं संभाल के रखी हूँ उसको यादगारी। एक बुक को थोड़ा चूहा खा गया था, लेकिन फिर भी मैं उसको रखी हूँ। तो हे गाइज, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही अच्छा दिन है। कहते हैं कि सरस्वती जी अपने मैके में आती है, तो जब मैके आती है लड़की तो कितनी खुशी होती है बताइए। तो इसीलिए जो हवा चलने लगती है चारों तरफ, थोड़ा तेज तेज हवा चलने लगती है उस दिन क्या, उससे पहले से ही स्टार्ट हो जाता है हवा चलना। तो हम लोगों को के यहाँ सब कहते हैं कि अच्छा बसंत पंचमी आ गया ना, अब सरस्वती जी मैके आ रही है, इसीलिए हवा इतनी तेज तेज चलती है। तो ये बात आप लोगों को भी अगर अनुमान है, सही बात है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हे गाइस, सरस्वती पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी तीज त्योहार है अपने अपने जगह सबका महत्व है। आज बच्चों के लिए, विद्या के लिए, वाणी के लिए बच्चों सरस्वती जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और हम लोग भी घर में पूजा पाठ करते हैं। हमने भी आज सुबह नहा वहा के, देखिए बाल भी धोया मैंने, आज बाल धो करके नहाया मैंने, फिर उसके बाद सरस्वती जी का घर में ही मंदिर में मैंने पूजा किया, और उसके बाद प्रसाद चढ़ाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता खाना खाया। तो हे गाइस, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो सरस्वती पूजा की। और इसके बाद फिर 26 जनवरी है, फिर होली आएगी। बस ऐसे सारे त्योहार एक से एक बस आता जाएगा, और कैसे साल निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो हे गाइस, मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ, और आप लोगों को फिर से दोबारा से अगेन सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई हो दिल से। सभी माता बहनों को, जितने भी हमारी यूट्यूब फैमिली है और फेसबुक फैमिली है और इंस्टाग्राम फैमिली है, सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई हो। जय मां सरस्वती जी।